नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल श्रीओ में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जगन्नाथ की खटल कथा और रघु का भगवान के प्रति मैत्रीपूर्ण प्रेम के बारे में। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। एक समय रघुदास नाम के भगवान रामचंद्र के एक महान भक्त थे। वह पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से भिन्न नहीं है। एक बार रघु ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छी माला तैयार की और पुजारी को भगवान को चढ़ाने के लिए दी। लेकिन पुजारी इसे चढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि रघु ने केले के पेड़ की छाल में बनी डोरी का इस्तेमाल किया था। उस समय जगन्नाथ के मंदिर में ऐसी चीज़ों का प्रयोग वर्जित था। रघु को बहुत दुख हुआ कि उनकी माला भगवान जगन्नाथ को नहीं चढ़ाई गई। वह बहुत उदास महसूस करते हुए मंदिर से बाहर चला गया। बाद में दिन में पुजारी शाम की आरती समाप्त कर रहा था। भगवान के शयन करने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं जिसे बड़ा श्रृंगार वेश्या कहा जाता है। भगवान को श्रृंगारित करने के बाद पुजारी ने उन्हें शरीर को फूलों से सजाना शुरू कर दिया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने जो कुछ भी किया भगवान के शरीर पर एक भी फूल नहीं बचा। भगवान किसी भी फूल को स्वीकार नहीं करेंगे। सभी पुजारी यह सोचकर बहुत चिंतित हो गए कि अवश्य ही उन्होंने कोई अपराध किया है। लेकिन यह क्या हो सकता था। उन सभी ने निर्णय लिया कि यह समझने की कोशिश करने के लिए कि उन्होंने क्या अपराध किया है वे सभी मंदिर में सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे जब तक भगवान उनके सपनों में आकर उन्हें उनके अपराध के बारे में सूचित नहीं कर देते। निश्चित रूप से उसी रात भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के सपने में आए और उनसे कहा, मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल माला लाए थे। उन्होंने बहुत प्यार और भक्ति के साथ तैयार किया था। आपने बारी विशेषता देखी। माला को उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। आप देख नहीं सकते कि उन्होंने कितनी अच्छी माला तैयार की। उन्होंने इसे प्रेम और भक्ति से पिरोया है। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर अपने घर में माला रखकर पड़ा हुआ है। उसके सामने माला पहनाओ। उसने कुछ भी खाया नहीं और लगातार रो रहा है। वह अभी तक सोया नहीं है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं हो जाती मैं आपसे कोई माला कैसे स्वीकार कर सकता हूँ और शांति से सो सकता हूँ। तुरंत प्रधान पुजारी जाग गया और उसने अन्य पुजारियों को सारी बात बताई। तब वे सभी रघुदास के पास गए और अपना अपराध समझाया और उनसे अपनी माला भगवान जगन्नाथ को देने के लिए कहा। यह सुनकर रघुदास बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं उनकी माला स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रघुदास परमानंद में थे। स्वयं भगवान जगन्नाथ ने की रघुदास की सेवा। एक बार रघुदास बहुत गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। उन्हें अपने बिस्तर में ही मल त्याग करना पड़ा। बदबू बहुत बुरी थी। रघुदास बहुत बीमार होने के कारण खुद की मदद करने में असमर्थ होकर बेहोश हो गए। एक छोटा लड़का रघुदास की सेवा के लिए आ रहा था। उन्होंने अपने शरीर को साफ किया और चंदन लगाया और गंध को दूर करने के लिए और कमरे को शुद्ध करने के लिए अच्छी सुगंधित चीज़ें पेश की। जब रघु को होश आया तो उन्होंने पाया कि वह लड़का स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। रघु ने भगवान जगन्नाथ से कहा, मेरे प्रिय भगवान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी यह निम्न सेवा करके आप मुझे अपराधी बना रहे हैं। मैं आपसे सेवा प्राप्त करके और अधिक पापी बन रहा हूँ। हे भगवान, आप बहुत दयालु हैं। आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। मुझे ठीक करने के बजाय आप मेरी यह निम्न सेवा क्यों कर रहे हैं? भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हें आसानी से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सभी प्रारब्ध कर्मों से मुक्त हो जाओ ताकि तुम इस जीवन के अंत में मेरे निवास पर वापस आ जाओ। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जैसा कि मेरे भक्तों को मिलता है कि मेरी सेवा करने से सुख मिलता है, मुझे भी अपने भक्तों की सेवा करने से सुख मिलता है। मैं सदैव आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझ में और मेरे भक्त में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार भगवान और रघु के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध थे। रघु बहुत सरल थे और उनका स्वभाव एक छोटे लड़के जैसा था। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण थे। कभी कभी भगवान एक लड़के के रूप में उनके पास आते और वे दोनों एक साथ खेलते थे। यह सामान्यतः लोगों को ज्ञात था कि भगवान रघु के साथ खेलने के लिए उनके पास आए थे। सभी लोग रघु का आदर करते थे। वह बहुत प्रसिद्ध थे और लोगों के बीच भगवान जगन्नाथ के मित्र के रूप में जाने जाते थे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।
ऐसी धार्मिक कथा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना